चार्ली मुंगर जो कि वारन बफेट के पार्टनर रह चुके हैं कंपनी में, उन्होंने एक चीज़ कही है, फर्स्ट $100K इज़ अ बिच बट यू गोटा डू इट। पहला इसे अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो पहला 1 करोड़ मुश्किल है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो आपका इस पे ओपिनियन क्या है? फिर इसके बाद में मैं आपसे इसके क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। तो आप इससे सहमत है? पहली बात तो जब कहते हैं कि पहला 1 करोड़ इज अ बिच, इसका मतलब है कि पहले 1 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते आदमी की चप्पल घिस जाती है, आदमी के जूते घिस जाते हैं, आदमी को पसीना आ जाता है, आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड 1 करोड़ पहला आने के बाद क्या है, थोड़ी लेवरेज आती है, उसके बाद थोड़ी पैसे की पावर आती है, जिससे वो चीज़ों को थोड़ा आसान कर पाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि फर्स्ट 1 करोड़ इज अ बिच, यू गोटा डू इट बाय हुक्स और क्रुक्स। एंड ये आई एब्सोल्युटली एग्री। ऐसे ही मैं एक और लाइन कहता हूँ, जब अपने बड़े बिजनेसमैन के साथ मैं कोचिंग करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ पहला 100 करोड़ इज रियली टफ, लेकिन एक बार आदमी 100 करोड़ तक पहुंच गया ना, तो उसको 10,000 करोड़ इजी लगने लगता है, क्योंकि अब उसके पास इतनी लेवरेज हो गई, क्योंकि 100 करोड़ तक आते आते उसके इतने कनेक्शन आ जाते हैं, उसके पास पूरी दुनिया के कोचेस का एक्सेस हो जाता है, वो हर जगह पैसा दे के सीख पाता है, वो सिस्टम्स खरीद पाता है, सॉफ्टवेयर्स लगा पाता है, लेवरेज कर पाता है टेक्नोलॉजी को, तो उसके बाद 10,000 करोड़ का ड्रीम बहुत इजी लगने लगता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। यहाँ पर कितना माइंडसेट है और कितना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है। जैसे आपने कहा कि हमारे पास में लेवरेज मिल जाता है, हम सॉफ्टवेयर्स खरीद पाते हैं, नई नई चीज़ टीम डेवलप कर पाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स ले पाते हैं, बाहर शिफ्ट हो पाते हैं, तो उसमें ये सारा फाइनेंशियल हो गया। माइंडसेट का कितना रोल है? माइंडसेट के बिना पहला 1 करोड़, पहला 10 करोड़, पहला 100 करोड़ होना ही नहीं है। मतलब माइंडसेट ने आपको यहाँ तक ले आया, और उसके बाद भी माइंडसेट का गेम है। जैसे आपको मैं बता दूँ, कोई ऐसा आदमी है, मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ जो 100 करोड़ से 125 करोड़ कर रहे थे बिजनेस। हाँ। और उनको हमने कहा कि 125 करोड़ आप कर रहे हो सर, और वो दिन भर में करीब 150-200 कॉल्स ले रहे थे, घी के व्यापारी थे। तो मैंने कहा सर आप 200 कॉल खुद क्यों ले रहे हो दिन भर? सर मेरा फ़ोन ही बंद नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक फ़ोन ही चलता रहता है। तो सर फिर 100 करोड़ कैसे आए? सर ये तो दादाजी ने धंधा चालू किया था, हम भाइयों ने संभाला, हम 3-4 भाई मिलके संभाल रहे हैं, अब 100 करोड़ तक आए। उनको 100 करोड़ आने में 60 साल लग गए, समझ रहे हो? अब 60 साल के बाद मैंने उन्हें एक चीज़ कही, मैंने कहा भाई अब आप है ना कॉल, ये 200 कॉल लेना बंद करो। अरे सर ऐसे कैसे, हमारा तो हर मिनट में ना हमारी प्राइसिंग चेंज होती है, हमारा धंधा चेंज होता है, हम दूसरे के ऊपर तो भरोसा ही नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर 1000 करोड़ कैसे जाओगे, फिर 10,000 करोड़ कैसे जाओगे? सर जैसे 100 करोड़ आए वैसे ही। मैंने कहा अगले 60 सालों में। तो ये माइंडसेट है। देखिए 100 करोड़ है, पैसा भी है, बहुत अच्छी वेल्थ भी है, बहुत बढ़िया ब्रांड नेम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट नहीं है, तो वो 10,000 करोड़ जाने में शायद 25 साल लगा देंगे, 50 साल लगा देंगे, या शायद जाएंगे ही नहीं। सो इसीलिए माइंडसेट तो है ही दीपक जी, हर जगह पे माइंडसेट है। बट माइंडसेट के साथ स्ट्रैटेजीज है। जो इंसान रियल में हंग्री है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है दुनिया की, या कहीं ना कहीं कुछ नेक्स्ट लेवल पे करना चाहता है ना, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो माइंडसेट से डिसीजन जो लेगा ना, 100 करोड़ होने के बाद डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दैट इज द थिंग। ओके, तो समराइज करें अगर हम इसको, आप बताना मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो माइंडसेट स्टार्टिंग में भी होता है, बाद में भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन बाद में माइंडसेट के साथ में हमारे पास में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से 100 करोड़ से फिर 1000 करोड़ एक ईजी लगता है, और 10,000 करोड़ भी फिर एक ईजी लगता है उसके बाद में। एब्सोल्युटली, है ना? ओके दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।